हे राम, हरि का भजन करो रे प्राणी, दुनिया झूठी एक कहानी। संत वाणी है, कोई संत का पद है ये। हरि का भजन करो रे प्राणी, दुनिया झूठी एक कहानी। शिव जी भी एक बार रामायण में एक चौपाई आती है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, इस जगत में सत्य हरि का भजन है, हरि है, परमात्मा है। बाकी ये सब स्वप्न है। ये जगत एक स्वप्नवत है, वैसे ही जैसे हम रात नींद में सोते हैं, कोई स्वप्न आता है, हमारे मन में बसता है। मनी बसे थे स्वप्न दिसे मराठी में। जो दिन भर हम सोचते हैं मन में, वही रात में स्वप्न में चलता है। जो हम दिन में नहीं कर पाए वो स्वप्न में करना चाहते हैं, सूक्ष्म शरीर में उतर जाता है वो। और जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न का वो सत्य नहीं रहता। हम सुबह जाग गए तो आश्चर्य आता है कि अरे यार, स्वप्न में तो हम क्या क्या हो गए थे और अभी देखे तो कुछ भी नहीं। कभी कभी आप लोगों को बुरे सपना आते हैं जिसमें आपका कुछ हानि हो गई, कुछ अनहोनी हो गई, ऐसा। और आप सुबह जब जागते आप लोगों का अनुभव नहीं है क्या? सबका रहता है। अरे भाई पाप टला, ये तो स्वप्न था। होता है कि नहीं? अरे ये तो पाप टला भाई, हकीकत में हो जाता तो क्या होता। और रात का स्वप्न और ये अपन दिन में जो जी रहे प्यारे मित्रों, शिवजी बोलते उमा, ये भी एक स्वप्न है। सहज हंसते खेलते बचपना, जवानी, बुढ़ापा और द एंड हो जाता है, स्वप्नवती है। इसलिए ये संत बोल रहे, हरि का भजन करो रे प्राणी। हे प्राणी, हरि का भजन करो। हरि सत्य है, ये सब मिथ्या है, दिखता है, अभी दिख रहा है, बाद में। वैसे ही जैसे तुम इसके पहले आप प्रगट थे, तुम्हारा शरीर नहीं था, तुम कहाँ थे? पर बीच में शरीर जैसा मिला क्या, तुम प्रगट गए। जैसे पहले शरीर नहीं था वैसा बाद में नहीं रहेगा। ये मिथ्या है, स्वप्न जैसा है। पर इसमें हरि का भजन सत्य है। दुनिया झूठी एक कहानी। प्यारे मित्रों, सब स्वप्नवत है, कहने का तात्पर्य इसमें अपनी फर्ज निभाओ। अपन शादीशुदा है तो पूरा कुटुंब परिवार की जो हमारे पर जिम्मेवारी है, जो भी हमारा कार्य है, सब कुछ करो। करते हुए भी राजा जनक की तरह जागते रहो। राजमहल में राजा जनक रहते हैं, सब ऐश्वर्य के साथ जीते हैं, पर सबसे हटकर रहते हैं, उस ब्रह्म में स्थिर रहते हैं। मिथ्या दिखता है, स्वप्नवत। राजमहल राजा जनक छोड़े नहीं, राजमहल में ही रहे, वहीं जाग गए। ऐसे तुम अपने घर पर हो, जहाँ भी हो, जो भी तुम्हारे प्रारब्ध संस्कार के अनुसार, जहाँ भी आपको जन्म मिला, जो भी आपको कर्म मिला संस्कार के अनुसार, वो सब करिए, बखूबी निभाइएगा। पर कमलवत जीवन हम ये है ही नहीं। हम इस शरीर में रहने वाला वो है। आगे बोले ये संत, झूठे जग की झूठी आशा, झूठा इनका खेल तमाशा। पानी का ये बुदबुदा सा
कछु नहीं आनी जानी। हरि का भजन करो रे प्राणी, दुनिया झूठी एक कहानी। झूठे जग की झूठी आशा, ये सब झूठी ही है, तो इनकी आशा भी आप करोगे तो वो भी झूठी होगी। झूठी पर कबीर बोले ना, झूठे जग की झूठी आशा, झूठा इनका खेल तमाशा। कबीर साहब का तो एक पद है, उसमें वो बोले, झूठी ही खाना, झूठी ही लेना, झूठी ही देना, झूठी ही जीना, झूठ पर ही मर जाना, झूठे का है ये जमाना। कबीर साहब बोले, यहाँ झूठ पर झूठ चलती है, झूठ जिए जाते हैं, झूठ बोले जाते हैं, ये झूठ का ही जमाना है। बोले झूठी ही जिया, झूठी ही मरा, झूठी सब काम किया, ये झूठे का है जमाना। झूठे जग की झूठी आशा, इनसे आप कोई भी आशा करोगे तो उनका स्वार्थ होगा तो ही आपका काम आएंगे। वो स्वार्थ नहीं है तो तुमको किनारा कर देंगे वो। तो इनकी आशा मत करो। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। ये दुनिया की आशा छोड़कर एक परमात्मा से आशा करो, वो आशा सही काम की है। बाकी दुनिया की झूठे जग की आशा आप करोगे तो आशा आपकी निराशा में कन्वर्ट होगी, बदलेगी। या आज तक किसी की भी आशा पूरी हुई क्या? आपने देखा न सुना न पढ़ा होगा। या बड़े बड़े आशा निराशा में बदलते हुए देखा और गए निराश। आए है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ पर चले एक बंदे जंजीर। आशा निराशा से कुछ शब्द आता है ना, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। ये है वो। बहुत आशा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत आशा जिन्होंने भी किया वो तो निराश गए। बहुत आशा मत करो कर थोड़े की आस, जितने में जीवन गुजारा हो, तुम्हारा कुटुंब परिवार का जीविका चले सब कुछ उतना भर। कबीर वाली बात, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि संत भूखा न जाए। बस जीवन चले और तुम आनंद से जी सको, हंस सको, बोल सको, खा सको, सो सको, प्रसन्नता से रह सको। बहुत हाय हाय करके हाय लग गई दुनिया को, हाय तौबा करके जिंदगी गुजर गई। तो वो नहीं प्यारे मित्रों, झूठे जग की झूठी आशा। ये जो कहानी चल रही सब जगत की, ये झूठी कहानी है सब। और ये झूठे पहले आप प्रगट हुए, फिर उनकी कहानी बनी, और वो कहानी फिर कौन आगे बढ़ाते हैं आपको सबको मालूम है। एक्टर्स लोग वो कहानी एक की दो बढ़ाते, उनको जैसा रंग आए लोग रो सके। जहाँ रोने का ढंग है 50% कहानी में घटा, 100% रुलाते तुमको, जो तुम्हारे से देखा न जाए। वो कहानी तो झूठी सब हो गई और झूठी लिखा गई प्लस पॉइंट पर, 1 से 2 बढ़ाकर। रियल में उतनी हुई नहीं थी और ये जगत में नहीं चलता। सांप निकला 1 फीट का, 10 लोग थे वो देखे, अरे भाई सांप निकला 10 फीट का था। 20 लोगों ने सुना, वो सोचा कि सांप निकला था 2 फीट का था। 40 लोग सुने, अरे सांप निकला था 4 फीट का था। 100 लोग देखे, वो बोले 10 फीट का सांप था, बन गया। ये सब कहानी चलती है, ये भी झूठी है। झूठी मामला था पहले और झूठी कहानी रची गई। फिर एक्टर्स लोग क्या करते हैं, तमाशा भी करते हैं ना। तमाशा में तो वही चलता है ना, झूठी कहानी का खेल। तुम कैसे रो सको, तुम कैसे तुम्हारा दिल पिघल सके, तुम्हारा मन, क्योंकि तुम्हारी घर घर की कहानी है वो। झूठा इनका खेल तमाशा, ये तमाशा भी चलता है, ये झूठी कहानी का चलता है। नाटक जो बनाते हैं, नाटक में भी तो वो सब झूठी जगत की झूठी कहानी का नाटक चलता है, घर घर की कहानी। मूवीज बनाते, पिक्चर में क्या तुम्हारा अपनी कहानी रहती है, तुम देख कर रोते हैं। पिक्चर की टाकी में अंधेरा रहता है, वहाँ रो लेते हैं, आके पूछ लेते हैं
सिसक जाते हैं। क्यों? तुम्हारी झूठी कहानी। तो संत बोल रहे झूठा इनका खेल तमाशा। प्यारे मित्रों, झूठा है ये पानी का ये बुदबुदा सा, कचू नहीं आनी जानी। ये मनुष्य पानी का बुदबुदा जैसा ही है। पानी था, उसमें हवा घुसी तो वो फुगा जैसा हो गया, आकार दिख गया। था पानी का ही वो हवा निकल गई, वो बुदबुदा दिखा। पहले भी नहीं था, पर थोड़ी हवा घुसी उसमें। ऐसा ही ये जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश हुआ तो तुम अपन साकार रूप में दिख रहे। तुम अपन साकार रूप में दिख रहे, बाकी वो हवा का खेल था। ऐसा ही वो जीवात्मा निकल जाता, वो पानी का बुदबुदा जैसा मिट जाता, वैसा तुम्हारा आकार मिट जाता है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, कुछ खत्म अस्तित्व हो जाता है। और क्या बोले, कच्चू नहीं आनी जानी। तुम लाए भी क्या थे और लेके भी क्या जाने वाले हो? गीता का सार है ना, क्या तुम लाए थे, क्या तुम लेके जाओगे। यहाँ पर ही मिला, यहाँ पर ही छूटा। ऐसा क्या था जो तुमने खो दिया? व्यर्थ चिंता कर रहे हो, व्यर्थ घर में पड़कर रो रहे। ऐसा है वो गीता का सार है, बड़ा अच्छा। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर कोई कुछ नहीं लाता। इसलिए तो सिकंदर बादशाह बोला था ना, यूनान का सिकंदर। अपने मंत्री संतरियों को सबको बोला मौत अभी आने वाली है, उसके पहले कुछ शब्द है उनके जो ख्याल में लेने जैसे। सबको बोला था, असिस्टेंट लोगों को, उनके निकट के लोगों को, मेरा जनाजे से हाथ बाहर निकाल देना। वो बोले ऐसा नियम तो नहीं। बोले नहीं, मेरा निकाल देना। बोले इसके पीछे तात्पर्य क्या? सिकंदर बोला कि मैं जगत को, दुनिया को बताना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा, संदेश, कि मैं खाली हाथ ही आया था और मैं खाली हाथ ही लौट रहा हूँ। ये बीच में पागलपन था। पूरी दुनिया को जीत लूँगा और मैं सुखी हो जाऊँगा। मैं सुखी नहीं हो पाया। जो थोड़े पार दुनिया जीत पाया, मैं जितना जीत पाना चाहता था वो नहीं जीत पाया। बीच में ही ये हो गया मेरा काम। तो मैं पागलपन किया, ऐसा तुम मत करना। इसलिए ये संत कोई बोल रहे, कच्चू नहीं आनी जानी। कुछ आने जाने वाला नहीं है। आगे बोले, अगणित धनपति हुए जगत में, अगणित हो गए भूप। राम भजे सो तर गए प्राणी, बाकी के गए डूब। मिट गई सबकी नाम निशानी। अगणित धनपति हुए जगत में, इतने धन था उनके पास अंबार, जो वो पैसे को छुए भी नहीं। छूने वाले और कोई थे। उनका कितना क्या कारोबार चल रहा था, इसे धनपति कहीं के लोगों को मालूम नहीं। वो भी चले गए। बोले तू भी चला जाएगा। तेरे पास वैसे ही बावड़ी कुएं का मेंढक उतना ही है जैसा तू उसमें ही बोलता है कि मेरे पास बहुत है, पर बाहर नदी है, तालाब है, समंदर भी है। ऐसे बहुत धनपति है, पर तू मेंढक की तरह क्या उछलता है। ऐसे कहीं गए। रावण कहाँ बचा? 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख पोती रावण के घर दिया न बाती वाली बात कबीर बोले ना। तो अगणित धनपति हुए जगत में, अगणित हो गए भूप। राज्य बहुत हुए। राम भजे सो तर गए प्राणी, बाकी के गए डूब। राम नाम लिखे थे, समुद्र सेतु बनाया जा रहा था। रामायण का वो है प्रसंग। प्रभु श्री राम लंका जाना था, सेतु बनाना था, तो उस पत्थर पर राम लिखते तो पत्थर भी तीर गए राम नाम से। एक राम तापस तिये तारी, नाम कोटि खलु कुमति सुधारी। रामायण की चौपाई। बोले एक राम तो अहिल्या को तारा था चरण स्पर्श से, और वो लंका गए थे राम नाम पत्थर पर लिखकर, वो भी तीर गए। पत्थर तीर सकते तो तुम नहीं तीर सकते क्या? राम भजे सो तर गए प्राणी, बाकी गए डूब। और सेतु बन रहा था, बात स्मरण याद आ रही।
प्रभु श्री राम ये देख रहे थे सेतु बन रहा था, वो पत्थर राम लिखकर तैर रहे थे, वो सेतु बन रहा था। प्रभु श्री राम के मन में आया कि मेरे नाम से पत्थर तीर रहे तो मैं भी फेंकू एक पत्थर, वो क्या होता है। उठाए कहते पत्थर फेंके, वो हनुमान देख रहे थे, वो पत्थर डूब गया। तब हनुमान बोले प्रभु ये क्या हुआ, राम नाम लिखकर पत्थर तैर रहे, आपने जो पत्थर फेंका वो डूब गया। हनुमान से बोले प्रभु श्री राम बोले मैं आश्चर्य, बोले ये क्या हुआ। हनुमान जी बोले प्रभु आपके नाम से पत्थर जैसे जड़ लोग भी तैर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा, पर आप जिसको फेंक दोगे वो डूबेगा ही। तो परमात्मा से जो हम दूरी बनाकर जीते तो हम वही पत्थर जैसे प्रभु के हाथ से फेंके हुए पत्थर जैसे है। तो यहाँ बोला गया राम भजे सो तर गए प्राणी, बाकी के गए डूब, मिट गई सबकी नाम निशानी। यहाँ प्यारे मित्रों सबका नाम निशाना मिट जाता है, कौन किसका नाम रहा है। जो हरि को भजा उसका ही नाम गुंज रहा है, और जो हरि को नहीं भजा 3 दिन याद करते लोग, जा उधर, तो हरि को भजो। आगे बोले गणिका गीत आजामिल व्याध, इन मह कौन है साधु, जन्म जन्म के पापी सभी तर गए भजन प्रसादु, भजन की महिमा वेद बकानी। ये संत बोल रहे कि गणिका कौन सी संतति वैश्या थी वो, तो वो भी भजन की तो तैर गई। तोता प्यारट राम राम बोलता था, उसको सुनकर 1-2 नाम ले लेती होंगी, राम की याद आ जाती होंगी, उससे गणिका तर गई, संत नहीं थी। बोले आजामिल बेटे का नाम नारायण रखा था, भले कहते कि नारायण भी ठगा गया, उसका नाम ले रहे थे, बेटे को पुकार रहा था नारायण, तो वो नाम से भी उसको भी मिल गया, वो भी तैर गया। बोले व्याध कौन सा संत था, पर ये भी हरि नाम से तैर गए। जन्म जन्म के पापी सभी तर गए भजन प्रसाद, भजन से सभी पूजई राम के नाते। प्यारे मित्रों वो ईश्वर से राम से नाता जोड़ लो तो आप भी सम्मान्य पूजनीय हो जाते हो। भजन की महिमा वेद बकानी, वेद शास्त्र ऋषि मुनि जिन्होंने भजन किया वो सब भजन की महिमा गाते। तो भजिए जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। कबीर आगे बोले संत भजन आकारत कबहू न जावे, रिज भजो चाहे खिज, खेत पड़े सो सब उग जावे, उल्टे सुलटे बीज, भजन की महिमा संत बकानी। ये संत बोल रहे कि भजन आकारत कबहू न जावे, तुम भजन करोगे वो आकारण व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। वैसे ही रिज भजो या खिज बोले, प्रेम से भजो कि खिज से भजो, क्या फर्क गिरता है, वो दोनों जानते हैं प्रभु। जैसे बीज होता है, बोले बीज खेत में डाल दिए, सीधा पड़ो कि उल्टा पड़ो, कैसे भी पड़ो, पर वो अंकुर फूट जाता है, उसमें से वो पौधा हो जाता है। ऐसे ही तुम रिज भजो कि खिज भजो, कैसा भी भजो, भाय कुबाय आलक आनसहु, नाम जपत मंगल दिशि दस्यु। रामायण की चौपाई। भाव से भजो, कुभाव से भजो, तुम्हारा 10 दिशा में मंगलमय ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास बोले। तो प्यारे मित्रों भजन की महिमा संत बकानी, ये संत भजन की महिमा गाते। प्यारे मित्रों अपन भी भजन करें, ध्यान करें, जहाँ है जैसे है ईश्वर को पाना प्यारे मित्रों मिला ही हुआ है, पर उसका अनुभव होना बहुत बड़ी बात है। पर आप उधर चल भी पड़े तो भी जो पा लिया उससे आप कम नहीं हो। जैसा छोटा बच्चा प्रयास करता है, उसके पैर में दमखम नहीं रहता, चलने का प्रयास करता है, हाथ पैर तड़पाता है, कोशिश करता है, पर जो सक्षम है उसके पैर में दमखम आ गया, वो चल रहा है, उसमें तो दमखम आ गया, पर इसमें आया नहीं, पर इसका प्रयास भी वो चलने वाले से कम नहीं है।
ऐसा ही आप भजन कर रहे, ध्यान कर रहे, भले प्राप्ति उपलब्धि अभी अनुभव नहीं हुआ पर चल पड़ो, जरूर पहुंच जाओगे।